शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके खिलाफ एफआईआर और उसके बाद तमाम तरह के मोड़। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में जो बार बार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की तरफ से कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी साजिश है उनके खिलाफ, और इस साजिश में एक बहुत बड़े किरदार हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। आज एक बड़ा खुलासा अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से किया गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी एक तस्वीर लेकर के आते हैं। उस तस्वीर में प्रयागराज के एक अधिकारी होते हैं और उनके साथ होते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जिन्होंने ही ये पूरा विवाद उठाया, आरोप लगाए, यौन शोषण का केस जो दर्ज हुआ उसके पीछे आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ही थे। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के बारे में अब तक आप बहुत सारी चीजें जान चुके होंगे। ये केस किस तरह से शुरू होता है, आप किस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज यहाँ पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर भड़कते हैं, तमाम तरह के एलिगेशंस लगाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एलिगेशन होता है कि नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया गया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी और उनके शिष्य की तरफ से। एफआईआर दर्ज होती है प्रयागराज के झूसी में। लेकिन अब जो तस्वीर लेकर के आए हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी अजय पाल नजर आते हैं और उनके साथ दिखाई देते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है, केक कटिंग हो रही होती है, और इस तस्वीर का हवाला देके अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी कहते हैं कि अब आपको समझ जाना चाहिए कि दरअसल खेल क्या है। आरोप लगाए जाते हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने जो कुछ भी आरोप यहाँ पर लगाए हैं उनके ऊपर या उनके शिष्य के ऊपर या मठ के ऊपर, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, दरअसल उसके पीछे प्रशासनिक तंत्र है, ये अधिकारी हैं। तो कौन है ये आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिनकी तस्वीर लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी इतना बड़ा आरोप लगाते हैं? किस तरह से एक रॉबिन हुड की छवि हो, चाहे उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट किया जाए, और खुद कैसे एक महिला के चक्कर में बुरी तरह से फंसे थे ये आईपीएस अधिकारी। वो बड़ा विवाद क्या था जिसकी वजह से इनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुई थी। एक एक चीज आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। सबसे पहले अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने इन अधिकारी की तस्वीर दिखाते हुए क्या कहा वो देखिए। ये देख लीजिए, ये कौन है महाराज जी? बताएं कौन है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा बता इसके बारे में जरा बताएं। आप लोग देख लीजिए और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? चाहे प्रयागराज के जिन्होंने पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे हम लोग भी पहचान। अजय पाल सिंह जी, क्या माना जाए, ये अधिकारी एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में यह सब हो रहा है। तो अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी कहते हैं कि दरअसल पुलिस यहाँ पर इस पूरे साजिश में उनको फंसाने की प्लानिंग पहले ही कर चुकी थी। 18 जनवरी का जिक्र करते हैं, उस मौनी अमावस्या के दिन का जिक्र करते हैं जिस दिन से बवाल खड़ा हुआ। वो कहते हैं कि एक तरफ प्रशासन उनको नोटिसों के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो रही थी। वो ये कहते हैं कि दरअसल पुलिस यहाँ पर खुद से केस दर्ज करती तो प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी फंसते, उनके ऊपर सवाल उठता, क्योंकि ऑलरेडी वो सवालों के घेरे में थे। इसलिए दूसरी स्क्रिप्ट तैयार की गई उनको फंसाने के लिए। और इसमें वो कहते हैं कि आईपीएस अजय पाल शर्मा सबसे बड़े किरदार हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आईपीएस अजय पाल शर्मा कौन है। आईपीएस अजय पाल शर्मा की अगर हम बात करें तो वो 2011 बैच के अधिकारी हैं। एक महिला के साथ विवाद में वो कैसे फंसे वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि किस तरह से रामपुर के एक केस की वजह से वो देश भर में चर्चा में आए थे। किस तरह से उनको रॉबिन हुड की एक छवि दी गई। कोई उन्हें सिंघम कहता, कोई यूपी पुलिस का रॉबिन हुड कहता, कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहता। कई एनकाउंटर उन्होंने किए, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं तो उसमें 100+ के दावे किए जाते हैं कि 100 से ज्यादा एनकाउंटर इन्होंने किए, और इस वजह से इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया। रामपुर से लेकर के तमाम जिलों में, जिसमें सबसे सेंसिटिव जिला शामली और ऐसे सहारनपुर जो बहुत संवेदनशील जिले माने जाते हैं, वहां पर उनकी पोस्टिंग रही बतौर पुलिस अधिकारी। 2025 की शुरुआत में उनको बड़ा प्रमोशन मिला। प्रमोशन पहले से ही होना था, जो तमाम चर्चाएं थी, लेकिन एक केस जो हमने आपको पहले बताया, एक विवाद जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसकी वजह से उनका प्रमोशन रुका हुआ था।
अजय पाल शर्मा 2011 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं और जैसा कि हमने आपको पहले से बताया कि उनकी कई जिलों में तैनाती रही, जिसमें कई सारे एनकाउंटर के केस ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, जिसमें रामपुर, नोएडा, शामली जैसे संवेदनशील जिलों में अपराधियों पर लगाम लगाने के दावे, उनकी पीठ थपथपाते तमाम अधिकारी भी दिखाई दिए। मूल रूप से अजय पाल शर्मा लुधियाना के रहने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आईपीएस अधिकारी बनने से पहले वो डॉक्टर रह चुके। जी, बीडीएस उन्होंने किया है, डेंटिस्ट थे और बाद में उन्होंने यूपीएससी में बैठे, परीक्षा क्लियर की, एग्जाम क्लियर किया और आईपीएस अधिकारी बने। 2019 में रामपुर में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी नाजिल को एनकाउंटर में उन्होंने गिरफ्तार किया था। नाजिल को 3 गोलियां लगी थी, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे। अजय पाल शर्मा की पहली पोस्टिंग यूपी में सहारनपुर में हुई थी और इसके बाद इनका ट्रांसफर मथुरा में कर दिया गया। अपने कार्यकाल में कई अहम जिम्मेदारी संभालने वाले आईपीएस अजय पाल को योगी सरकार के पहले कार्यकाल में नोएडा में एसएसपी के पद की जिम्मेदारी दी गई थी और इस दौरान भी कई एनकाउंटर हुए थे। नोएडा में तैनाती के वक्त ही एक बड़ा स्कैंडल भी उनके साथ जुड़ा। गाजियाबाद से लेकर के पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उससे हिला और उसकी आंच मानो पूरे सूबे और पुलिस महकमे तक गई। मामला लखनऊ तक पहुंचा। चलिए, अब ये स्कैंडल क्या था, ये विवाद क्या था जिसमें फंसे थे ये आईपीएस अधिकारी और इनके खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर, वो जान लीजिए। दरअसल दीप्ति शर्मा नाम की एक महिला आती हैं, वो आरोप लगाती हैं कि अजय पाल शर्मा ने उनसे शादी की। 2016 में शादी का दावा दीप्ति की तरफ से किया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि अजय पाल शर्मा बाद में शादी से मुकर जाते हैं, शादी के तमाम एविडेंस को मिटाने की कोशिश करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं और उसके बाद वो उनको छोड़कर जाने लगते हैं। दीप्ति तमाम एलिगेशंस लगाती हैं, लेकिन इन सब के बीच में दीप्ति जेल भी पहुंच जाती है। दीप्ति के ऊपर एक फर्जीवाड़े का केस होता है। दीप्ति ने इसको लेकर पुलिस महिला आयोग को भी शिकायत की थी और ये कहा गया कि रामपुर के एसपी रहते अजय पाल शर्मा ने अपने पद का, अपने पुलिस महकमे का दुरुपयोग करते हुए दीप्ति शर्मा को ठगी के आरोप में फंसाकर जेल पहुंचवा दिया, जिसकी शिकायत दीप्ति ने शासन से भी की। बाद में दीप्ति की ही शिकायत पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज होती है अजय पाल शर्मा के खिलाफ। 2020 जून में बहुत ज्यादा चर्चा में ये केस रहता है। 2020 के मार्च महीने में आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी और यह एफआईआर जेल में बंद दीप्ति शर्मा की तरफ से लिखित बयान के बाद दर्ज की गई थी और एसआईटी को जांच सौंपी गई थी और बाद में एसआईटी ने दीप्ति के बयान लिए थे और इसमें अजय पाल शर्मा ने भी एसआईटी के सामने अपना पक्ष रखा था और इस केस की वजह से कहा गया कि उनके प्रमोशन में डिले हुआ। हालांकि बाद में उनको क्लीन चिट मिलती है और उनका प्रमोशन भी होता है। लेकिन अगर हम पत्नी की बात करें, परिवार की बात करें अजय पाल शर्मा के, तो वो क्या उनका बैकग्राउंड है फैमिली का, वो भी जान लीजिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अजय पाल शर्मा दरअसल जो बेसिकली उनका जुड़ाव है पंजाब से, लुधियाना से हैं और पंजाब के लुधियाना में ही एक स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। उसके बाद पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला होता है, वहाँ से वो बीडीएस करते हैं, डेंटल साइंसेज में डिग्री लेते हैं, यानी डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन बाद में वो यूपीएससी की तरफ आते हैं और यूपीएससी में वो क्लियर करके आईपीएस बनते हैं। हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आईपीएस नहीं बन पाते हैं, दूसरे बार में ही उनको सफलता मिलती है। अगर बात करें अजय पाल शर्मा के परिवार की, तो उनकी पत्नी है, 2016 में उनकी शादी हुई थी अदिति शर्मा से। उनके पिता अमरजीत पाल शर्मा रिटायर्ड कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उनकी मां प्रेम शर्मा गृहिणी है। जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और उनके छोटे भाई अमित पाल शर्मा भी हैं, वो भी आईएएस अधिकारी हैं। तो यानी कि एक अच्छा बैकग्राउंड, पढ़े लिखी फैमिली से ये आईपीएस अधिकारी काफी तेज तर्रार माने जाते हैं। हालांकि एक विवाद, जिसके बाद ये दूसरा बड़ा विवाद, जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनकी तस्वीर दिखाते हुए बड़ा दावा कर दिया। दरअसल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर ही ठानाठानी शुरू हुई थी प्रशासन और स्वामी के बीच में। जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार हम कवरेज भी कर रहे हैं कि कहा गया कि मौनी अमावस्या के मौके पर वो संगम नोज पर स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि वो पालकी से जा रहे थे, उनसे पालकी छोड़ने को कहा गया तो वो अड़ गए। इस दौरान उनके समर्थकों के बीच में, उनके भक्तों जो बटुक थे, संत थे, उनके और पुलिस के बीच में झड़प होती है। आरोप लगते हैं कि पुलिस अधिकारियों ने बटुकों की चोटी खींच करके उनको पीटा, इस पर खूब सियासत भी होती है। इन सब के बीच में शिविर के बाहर वो धरने पर बैठ जाते हैं। उनको नोटिस दिया जाता है कि क्या वो सच में शंकराचार्य हैं, किस हक से वो शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल करें, जबकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें चलती है। लेकिन मामला तब गर्मा जाता है जब
प्रयागराज के पॉक्सो के कोर्ट में पहुंच जाता है। ये शिकायत की स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य नाबालिगों के साथ, बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं और ये मामला लेकर के पहुंचते हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, जो कि शाकंभरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, शामली के कांधला से हैं और रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं। और खुल करके अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी बोल चुके हैं कि दरअसल यहाँ पर ये साजिश है वो आशुतोष ब्रह्मचारी के जरिए करवाई जा रही है और इसके पीछे हैं रामभद्राचार्य और राज्य सरकार, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी। आप इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने।